क्या आपने कभी महसूस किया है कि आलस्य एक धीमे जहर की तरह हमारे सपनों को खा जाता है? सोचिए, एक युवक जो सारा दिन सोता रहता था, जिसे गांव वाले आलस का भूत कहते थे, वही एक दिन परिवर्तन पुरुष बन गया। कैसे? आज की यह कहानी है सुदेव की, जिसने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि हजारों को प्रेरित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आलस्य का अंत, वह कहानी जो आपको आज से ही कुछ बदलने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, विप्रलोक। यह राज्य अपने ज्ञानी ऋषियों, निपुण शिल्पकारों और परिश्रमी किसानों के लिए प्रसिद्ध था। किंतु वहीं एक छोटे से गांव तरंगपुर में रहता था एक युवक, सुदेव, जो अपनी युवा अवस्था में भी कुछ करने की इच्छा नहीं रखता था। सुदेव का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। प्रातःकाल जब पूरा गांव सूर्योदय से पहले उठकर अपने अपने कार्यों में जुट जाता, तब सुदेव बांस की खटिया पर चादर ओढ़कर करवटें बदलता रहता। उसकी मां रोज गला फाड़कर कहती, उठ सुदेव, जीवन यूं व्यर्थ मत गंवा, देख समय किसी के लिए ठहरता नहीं। पर सुदेव के कानों पर जूं तक न रेंगती। गांव वाले उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे थे। लड़के उसे आलस का भूत कहते और लड़कियां उसकी ओर देखना तक पसंद नहीं करती। सुदेव के पास समय था, शरीर था, अवसर थे, लेकिन इच्छा नहीं थी। वह स्वप्नों की दुनिया में जीता, लेकिन कर्म की दुनिया से भागता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा सन्यासी आया, जिसका नाम था अर्षपर्जन्य। कहते थे कि वो 100 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उन्होंने देश देशांतरों में ज्ञान अर्जित किया है। उनके चेहरे पर तेज था और वाणी में ऐसा सम्मोहन कि बड़े बड़े राजा तक उनसे मार्गदर्शन लेने आते। गांव के चौपाल में अर्षपर्जन्य ने प्रवचन दिया। अंत में उन्होंने कहा, जिसके भीतर सच्ची लगन और कर्मठता हो, वही ब्रह्म का प्रिय बनता है, और जो आलस्य को गले लगाता है, वह स्वयं अपने भाग्य का शत्रु बनता है। यह बात सुनते ही सुदेव के मन में कुछ विचित्र सी हलचल हुई। पहली बार उसके भीतर आत्मग्लानि की चिंगारी जली। वह चुपचाप आशी के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या मैं बदल सकता हूं? ऋषि ने उसकी आंखों में झांका और उत्तर दिया, बदलना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तू सच्चा प्रयत्न करेगा तो प्रकृति भी तुझे सहारा देगी। पर तेरी परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा। क्या तू तैयार है? सुदेव ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। अर्षपर्जन्य ने उसे आदेश दिया कि वह 1 वर्ष तक निष्कंप पर्वत की चोटी पर रहकर स्वयं को तपस्या और परिश्रम के द्वारा परखें। वहां न कोई संग होगा, न सुविधा, न आलस्य की जगह। उसे रोज लकड़ी काटनी होगी, नदी से पानी भरना होगा और एक सूखे कुएं को अपने हाथों से भरकर पुनर्जीवित करना होगा। गांव वालों ने कहा, यह नहीं कर पाएगा, 2 दिन में लौट आएगा। लेकिन सुदेव चुपचाप चल पड़ा। पहले दिन ही पर्वत की चढ़ाई ने उसका दम निकाल दिया। हाथों में छाले पड़े, पीठ झुक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई बार उसके मन में आया कि वापस लौट जाए, लेकिन आशी की वाणी उसके कानों में गूंजती, यदि तू अब भी हारा तो फिर कभी जीत न सकेगा। सुदेव दिन रात लगन से कार्य करता। उसने कुएं की सफाई की, उसके चारों ओर पत्थर जमाए और हर दिन दूर दराज से पानी लाकर उसमें भरता। शरीर थकता, लेकिन आत्मा पहली बार जागी हुई थी। धीरे धीरे उसके भीतर का आलसी युवक मरता गया और एक नवसृजित योद्धा जन्म लेता गया। 1 वर्ष पूर्ण हुआ। अर्षपर्जन्य पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कुआं पुनः जल से भर चुका था। वहां अब एक छोटा सा बाग भी उगाया था और सुदेव अब एक तेजस्वी, आत्मविश्वासी और सौम्य युवक बन चुका था। अर्ष मुस्कुराए, बोले, तू अब वही सुदेव नहीं जो 1 वर्ष पूर्व था। तूने आलस्य को हराया नहीं, उसे मारा है। सुदेव की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह बोला, गुरुदेव, मैंने जाना कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु स्वयं का शिथिल मन होता है। यदि उसे साध लिया जाए तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। सुदेव ने गांव लौटकर एक कर्मशाला बनाई, जहां वह युवाओं को श्रम, अनुशासन और आत्मबल का पाठ पढ़ाने लगा। अब लोग अपने बच्चों से कहते, सुदेव जैसा बनो, जिसने खुद को बदलकर एक मिसाल बना दी। एक समय था जब उसे आलसी कहा जाता था, अब लोग उसे परिवर्तन पुरुष कहते थे। आलस्य कोई दोष नहीं, यदि उसे पहचान कर हराया जाए।
पर जो जीवन भर उसे ढोता रहे वह स्वर्णिम अवसरों को सदा के लिए खो देता है। क्या आपको लगता है कि सुदेव जैसा बदलाव संभव है? अगर आपके जीवन में कोई आलस्य वाली आदत है तो उसे बदलने की शुरुआत कैसे करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए, जीत उसकी नहीं जो ताकतवर है, बल्कि उसकी है जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है। अगर यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।